राहुल गांधी का इलेक्शन ऐसा SIR ठीक है क्या जिसमें 65 लाख लोगों के नाम कटे और नाम बताए नहीं चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को देना पड़े कि भाई नाम बताओ? उन्होंने कहा है कि अभी 65 लाख लोगों ने बिल्कुल 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 गरिमा जी, बिल्कुल बिल्कुल SIR जो बिहार में कार्रवाई निर्वाचन आयोग की तरफ से हुआ है, किया गया है, बिल्कुल सही किया गया है। क्या SIR का प्रमुख काम क्या है? मृत लोगों का मतदाता सूची से नाम हटाना, वैसे लोग जिनका 2 जगह नाम है उस 2 जगह में से 1 जगह से उनका नाम हटाना। तीसरा, वैसे लोग जिन अपने जन्म स्थान से जहां उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज था वो पलायन करके प्रदेश के दूसरे जिले में चले गए हैं, देश के दूसरे हिस्से में चले गए हैं, उनका नाम हटाना। यही SIR बिहार में निर्वाचन आयोग ने काम किया है। तो बताने को सुप्रीम कोर्ट में क्यों तैयार नहीं था अरविंद निषाद? चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बताने को राजी क्यों नहीं था? ये तो हूल देनी पड़ी ना सुप्रीम कोर्ट को कि बताओ 48 घंटे में। आप मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलने सवाल हो गया, थोड़ा थोड़ा मैं भी बोलूंगी। हाँ ठीक है। कोई भारत निर्वाचन आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के हैसियत से आपके साथ मैं बैठा हूँ। हम अपनी पार्टी का पक्ष रखने आया हूँ। हम निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता के रूप में इस तरह के सवाल आप निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता या निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाची पदाधिकारी आप उनसे बात कर सकते हैं, वो बताएंगे। हम ये नहीं बताएंगे। ये आप ही ने कहा SIR ठीक है, जिसमें निर्मला देवी मुजफ्फरपुर की मेयर के 2 एपिक नंबर है, जिसमें भीखूभाई दलसानिया गुजरात के प्रभारी बिहार के वोटर बन जाते हैं। बिल्कुल 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 यही SIR सही है। एक आदमी का 2 एपिक नंबर होना, उनको हटाना, मृत व्यक्तियों का नाम हटाना, प्लान कर गए लोगों का नाम हटाना, भाई ये SIR है क्या? अरे गिरिराज सिंह जिनके श्राद्ध में पहुंचे उनका नाम चढ़ा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज। अरविंद निषाद, अरे भाई उसको 1 महीना का, अरे भाई 1 महीना का टाइम दिया गया है। 1 महीना के और 11 दस्तावेज मांगे गए हैं। 11 दस्तावेज में कोई एक दस्तावेज देने के लिए कहा है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा निर्वाचन आयोग के इस दलील को। आधार कार्ड जो नहीं मान रहा था चुनाव आयोग, और आप ये दलील दे रहे थे कि आधार कार्ड फर्जी बन सकता है, चुनाव आयोग ने कहा कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी बन सकता है। मैंने कभी नहीं कहा। हम अपनी पार्टी की ओर से यहाँ बात करने मैं आता हूँ, बात रखने आता हूँ। हम अपनी पार्टी की बात करते हैं और जो पारदर्शिता होनी चाहिए चुनाव के दरमियान भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों को, उसके संदर्भ में मैं बात रखता हूं और हमारी पार्टी का भी यही मानना है। एक बात मैं मुझे आपकी पार्टी का मानना क्या है अरविंद जी? ये सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया ना, 65 लाख लोगों के नाम बताओ, एपिक नंबर के साथ सर्चेबल होना चाहिए, वेबसाइट पर पब्लिश करो, न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में, अखबार में पब्लिश करो। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया, गलत किया? हम इसके पक्षधर हैं। अच्छा, हम इसके पक्षधर हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑब्जर्वेशन दिया है, हम इसके पक्षधर हैं। और हमारी पार्टी देश में पहली ऐसी पार्टी है जो चुनाव आयोग के हर निर्णय की सराहना करता है, हर निर्णय का फैसला करता है। यानी चुनाव आयोग को छिपाने की कोशिश कर रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट में भी प्रूव हुआ आज, ये भी मानते हैं फिर आप? आप हमारे मुंह में उंगली डाल करके जो आप उगलवाना चाहते हैं, मैं वो बोल नहीं सकता हूं। मैंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वह होगा। आप मुझे एक चीज मुझे और बोलना है, वो मुझे बोलने दीजिए। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अब लाठी वाली पार्टी नहीं है, लैपटॉप AI वाली पार्टी है। कहाँ ले आए भाई SIR पर चर्चा करने बैठे अरविंद निषाद?
अरविंद जी, अरे और मेरे भाई लिए आप बड़े सुन प्यारे लीजिए व्यक्ति हैं ना, आप। सुन लीजिए ना, सुनिए ना। ये वही दल के लोग हैं, सुनिए तो, ये वही दल के लोग हैं जो आज भी बैलेट बॉक्स से चुनाव कराने की मांग करते हैं। आज भी जब बैलेट बॉक्स के जमाने में चुनाव होता था तो गरीबों के वोट लूट लिए जाते थे। इसी बिहार में 1957 में बेगूसराय के जिले में पहली बार बूथ लूट हुई। आज उस दिशा में इलेक्शन कमीशन पारदर्शी तरीके से चुनाव करा रहा है। मैं 75 साल पुरानी बात नहीं करती, मुझे बता दीजिए, भीखूभाई दलसानिया का वोट, जिन्होंने गांधीनगर में गुजरात में वोट किया लोकसभा चुनाव में, उनका वोट बिहार में होना चाहिए क्या? क्यों नहीं होना चाहिए? नाम पता नहीं है उनका। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नियम नहीं, क्यों नहीं होने भाई? आप वहां सरेंडर, उन्होंने वहां सरेंडर किया, यहां अपना नाम दर्ज कराया। मतलब वो कितनी बार सरेंडर करेंगे अपना वोटर कार्ड? कराया। अगर कल उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, वहां उन्हें महामंत्री बनाकर भेज देंगे तो वहां सरेंडर करके यूपी के वोटर बन जाएंगे। ये जो हमारे मित्र बगल में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी, लगातार हंसी का फव्वारा छोड़ रहे हैं। मैं राज जानना चाहता हूं कि ये इनका हंसी का फव्वारा क्यों छूट रहा है। ये डेविएट करने का तरीका है अरविंद जी। मैं सवालों पर तो नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई हंस रहा है तो आपको सवालों से बचने का मौका तो नहीं दे पाऊंगी मैं। आदर के साथ, हाँ। बहुत आदर के साथ आशुतोष जी से मैं जानना चाहता हूं कि ये हंसी का फव्वारा क्यों इनका छूट रहा है। अरे भाई ये बताइए ना, पहले भीखूभाई दलसानिया, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे 27 में तो वहां के वोटर बनेंगे और जायज है आपके हिसाब से? मैंने उत्तर दे दिया कि इलेक्शन कमीशन की यह व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में रहता है और दूसरे प्रदेश में जाकर के वो बसता है तो वहां सरेंडर करके जिस स्टेट में रह रहा है वहां अपना नाम दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन नाम दर्ज कराने की भी व्यवस्था है। अच्छा, विजय कुमार सिन्हा के भी 2 एपिक कार्ड हो सकते हैं। निर्मला देवी बीजेपी की मुजफ्फरपुर की मेयर 2 एपिक कार्ड हो सकते हैं। उनके दोनों देवरों के 2 एपिक कार्ड हो सकते हैं। ये एसआईआर ठीक चल रहा है बिहार में? ये देखिए, मैंने वही कहा कि एसआईआर ठीक हुआ है, लेकिन जिनका 2 इपिक आ रहा है, 3 इपिक आ रहा है, एक घर में 10 मिल रहे हैं, इसको भी ठीक करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। वो भी और आपकी काम सहयोगी सही बीजेपी समय कह रही है, समय पर समय रहते जिस हुए चुनाव आयोग पर आप जिस चुनाव आयोग पर उम्मीद धरे बैठे हैं, उसी चुनाव आयोग को बीजेपी कह रही है रायबरेली में फर्जी वोटर, वायनाड में फर्जी वोटर, मैनपुरी में, कन्नौज में, डायमंड हार्बर में और कोलाथुल में, सब जगह तो फर्जी वोटर हैं उस चुनाव आयोग के हवाले से।